हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और प्यारा होने वाला है। यार, आप लोग वीडियोस तो पूरा देखते हो और आप लोगों को पसंद भी आता है, पर आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जब कॉलेज के बाद मैं अपने घर आई तो मुझे पता था कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने सीधा मेन डोर ओपन किया और मैं घर के अंदर आ गई। जैसे ही मैं अपने रूम की साइड जाने लगी तभी मुझे मेरे भैया और भाभी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने सोचा कि मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए, इसलिए मैं उन दोनों के कमरे की तरफ गई। भैया और भाभी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए मैंने धीरे से दरवाज़ा ओपन किया तो मेरी नज़रें उन दोनों पर पड़ी। भैया और भाभी बिना कपड़ों के बेड पर वो सारी चीज़ें कर रहे थे। जब मैंने भैया और भाभी को देखा तो मेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभी पर जाकर अटक गई। मेरी भाभी बिना कपड़ों के बेड पर लेटी हुई इतनी ज़्यादा सुंदर और हॉट लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाभी की चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी और इतनी ज़्यादा सुंदर थी। भैया भाभी की बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे और उनकी चीज़ों से खेल रहे थे, पर मेरी नज़रें भाभी पर थी, जो उस वक्त उतनी ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी जितना उन्हें होना चाहिए। मैं कुछ देर वहीं खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी, फिर मैं वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मेरी फीलिंग्स भाभी के लिए कुछ अलग सी हो गई थी। मैं भाभी को हमेशा प्यार से देखने लगी और उनसे अपने दिल की फीलिंग्स कहना तो चाहती थी, पर मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं उनसे कहूँ कैसे। एक दिन मेरी भाभी अपने रूम में बैठकर कुछ फ़ोन पर देख रही थी, तभी भैया ने उन्हें अचानक बाहर से आवाज़ दिया और भाभी उनको खाना देने के लिए बाहर चली गई। तभी मैंने उनके फ़ोन में देखा तो उनमें वो दो लड़कियों के प्यार वाली वीडियो देख रही थी। तभी उस वक्त मुझे समझ में आया कि भाभी को लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, तभी वो बेड पर उस दिन उतनी ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। जब मुझे ये बात पता चला कि भाभी को लड़कियों में इंटरेस्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतनी खुशी जो मैं शायद बता नहीं सकती। मैं बस अब इस मौके की तलाश में थी कि कब मैं भाभी को अपने दिल की बात बता सकूं, ताकि भाभी भी अपने मन की बात मुझसे बोल सके। देखते ही देखते समय बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जब एक दिन मेरे घर में सभी लोग बाहर गए हुए थे, मम्मी पापा जो है वो शादी में गए हुए थे और भैया भी अपने काम से बाहर गए हुए थे। मैं उस दिन कॉलेज से बहुत ज़्यादा जल्दी घर आ गई थी और जब मैं अपने घर आई तब भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैं पीछे से जाकर एकदम से भाभी को गले से लगा ली। भाभी ने कहा, अरे तानिया, तुम आज इतनी जल्दी घर आ गई। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, नहीं आज नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी। तभी भाभी ने कहा, क्या हो गया, आज भाभी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। मैंने कहा, प्यार तो हमेशा आता है, बस कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। भाभी थोड़ा हैरान होकर मुझसे पूछी, क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, वही जो मेरे दिल में है वो बात मैं आपसे कह रही हूँ। भाभी ने कहा, अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम जाओ हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भाभी थोड़ी हैरान होकर वहाँ पास खड़ी थी, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने भी बात को बिना घुमाए
सीधे सीधे भाभी से कह दिया, भाभी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे मन में आपके लिए कुछ अलग सी फीलिंग्स है जो शायद मैं आपको कभी बता नहीं पाई, पर आज मैं कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी थोड़ी सी हैरान सी हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, ये सारी क्या बातें कर रही हो तानिया, तुमको समझ में भी आ रहा है कि तुम ये सब किससे कह रही हो? मैं तुम्हारे भैया की वाइफ हूँ। तभी मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है कि आप मेरे भैया की वाइफ हो और मुझे ये भी पता है कि आप मेरे भैया से प्यार नहीं करती। मैंने देखा है आप दोनों को बेड पर उस दिन वो सब करते हुए, जहाँ आप बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। और आपके फ़ोन पर भी मैंने देखा है कि आप क्या वीडियो देख रही थी। मुझे पता है कि आप लड़कियों से प्यार करती हो। इतना सुनते हुए भाभी थोड़ी सहम सी गई और कहने लगी कि नहीं, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, ये सब गलत है। ऐसा कहते हुए भाभी थोड़ी सी घबरा गई। मैंने भाभी से कहा कि आप इस बात को मानो या ना मानो, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे से प्यार करो। भाभी, आपको आपकी दिल की बातें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझसे एक बार कह दो। मैं थोड़ा भाभी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, पर भाभी मान ही नहीं रही थी। तो मैं गुस्से में आकर अपने रूम के अंदर चली गई। देखते ही देखते वो समय थोड़ा थोड़ा बीतने लगा। जैसे ही थोड़ा शाम होने लगा, तभी अचानक से मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक हुआ। तानिया, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, फिर भाभी रूम के अंदर आई और आकर बेड पर बैठ गई। भाभी ने कहा कि ये क्या बचपन है तानिया, तुम सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी वो बात अलग है, तो जाओ तुम कुछ खाना खा लो। मैंने भाभी से कहा कि मुझे कुछ और खाना है, मुझे खाना नहीं खाना। और आप मेरी बातें समझ ही नहीं रही हो। इस बार भाभी अपनी ज़िद पे नहीं, कुछ और तरीके से मेरे रूम में आई थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये ज़िद तुम गलत कर रही हो। अगर घर में किसी को पता चल गया, तुम्हारे भैया या घर के किसी और मेंबर को ये चीज़ पता चली तो वो लोग गलत समझेंगे। मैंने भाभी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उनका हाथ थामा और कहा कि आप ये सब चीज़ों से क्यों डर रही हो और उनको कौन बताएगा। मैं और आप, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। भाभी थोड़ा झिझक सी रही थी, फिर उन्होंने कहा, फिर भी तानिया ये सब गलत है, मैं तुम्हारे भैया की वाइफ हूँ। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, आप मुझसे प्यार करती है? मुझे बस इसका जवाब चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहाँ कुछ गलत और सही की बात नहीं हो रही है। भाभी ने थोड़ा प्यार से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं बस आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मेरे मन में आपके लिए जो भी प्यार है मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ, पर तानिया अगर किसी को पता चला तो ऐसा कहते हुए मैंने भाभी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, बस अब कोई और बात नहीं। ऐसा कहते हुए मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको उनके बेडरूम में ले आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने भाभी से कहा कि आज आपको मैं वो प्यार दूंगी जो शायद आपको भैया से कभी मिल ही नहीं पाई है।
ऐसा कहते हुए मैंने भाभी को बेड पर लिटा दिया और मैं उनके थोड़ा करीब जाकर उनके पैर को किस करने लगी। पैर को किस करते हुए मैं थोड़ा ऊपर आने लगी और उनको एकदम उनके सेंसिटिव पॉइंट पर किस करने लगी। मैं चाहती थी कि भाभी भी मेरी तरह एकदम एक्साइटेड हो जाए और मैं उनको किस करते हुए जैसे ऊपर आने लगी, मैं देख रही थी कि भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैंने भाभी के माथे को चूमा और जब मैं उनके करीब आते हुए जब उनके लिप्स के पास आने लगी तो भाभी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उन्होंने मुझे एकदम से अपनी तरफ खींचा और एकदम से मेरे को किस कर लिया। मैं और भाभी हम दोनों एक दूसरे को एकदम से किस कर रहे थे और किस करते हुए मैं एकदम से खो गई थी। मैं ऊपर और मेरे नीचे भाभी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। तभी मैंने धीरे से भाभी के कपड़े उतारने शुरू किए और भाभी को धीरे से उनके पूरे बॉडी में किस करना शुरू किया। भाभी भी उस चीज़ को फील कर रही थी और अचानक से भाभी ने मुझे पकड़ा और मुझे नीचे कर वो मेरे ऊपर आ गई। उसके बाद वो मेरी गर्दन पर और मेरे बॉडी पार्ट पर एकदम से मेरे को किस करने लगी। हम दोनों ने वो रात इतने प्यार से बिताई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। भाभी के चेहरे पर वो खुशी जो कभी भी शायद उनको भैया से ना मिली हो, वो खुशी मैंने उनके चेहरे पर देखी। मैं और भाभी एक दूसरे को पूरी रात प्यार करते रहे। मुझे और मेरी भाभी को, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। अब जब भी हमको टाइम मिलता या घर में कोई ना रहते तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते और हम हमेशा ऐसे ही समय की तलाश में रहते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं और कैसे टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मुझे जल्दी से बताइए।